ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। जड़ और जीव का भेद, जड़ को गौण करके जीव अपने में स्थित रहे। अनादिकाल की भूल, किस जीव ने अपने को भूल गया। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, सारी शक्ति पुद्गल को दे दी और पुद्गल के पीछे लगा रहा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया, हर गति हर योनि में गए, उसको अपना माना। ये सबसे बड़ी भूल। अब अनंत अनंत कृपा बरसी है। आप शिविर में बैठे हैं और गहरा प्रयोग भगवान ने, प्रभु ने दिया है। कैसे स्थित रहना है, अभ्यास करते चले जाइए, अभ्यास करते चले जाइए। संकल्प लीजिए आधे घंटे का, घंटे का, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे विश्राम कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। आप किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं। भोजन करते समय सुख कहाँ है, साता को महत्व भी ना देना। भोजन जाएगा आपकी जिह्वा पर सुख कहाँ ढूंढोगे। सुख भीतर है, अनंत है, भरा पड़ा है। जब सिद्ध होने की सामर्थ्य है, फिर संसार में क्यों भटक रहे हैं हम। जब केवल ज्ञान भीतर है, फिर हम तुच्छ ज्ञान के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव के माता नहीं, पिता नहीं। फिर हम क्यों संबंध बनाते हैं। मेरा मान हो गया, अपमान हो गया, मुझे उसने दुख दे दिया, सुख दे दिया। कितनी शिकायतें कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपने को भूल करके कर रहे हैं। ये गहरे ध्यान का प्रयोग प्रभु ने दिया है। बार बार प्रयोग करो। नज़रें नीचे, होंठ बंद, जो भी समय मिले, आधे घंटे का बीच में बैठ करके जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दोनों तत्व अलग अलग हैं। इसका मेरी से कोई वास्ता नहीं है और मेरी ही भूल के कारण मैं संसार में भटका हूँ। किसी की भूल नहीं है, जीव की ही भूल है और जीव ही सुधारेगा। और सुधारने का एक ही तरीका है कि जीव जीव में स्थित हो जाए। स्थित क्यों नहीं हो रहा है कि अपनी शक्ति जब मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी तो मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। इस कारण हम भटक रहे हैं। कभी भूत में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, सुख साता में सुख ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में, व्यक्ति में, स्थान में, मेरे तेरे में, संबंध बनाने में, निर्माण करने में। देखो एक व्यक्ति परिवार चलाता है, सारा जीवन कैसे लगा देता है धन उपार्जन करने में। धन कितना चाहिए, धन इतना होता है, परंतु और धन चाहिए, और धन चाहिए। तो कितना सारा समय व्यर्थ कर रहा है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसके लिए चिंता करता है। पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है, आर्त ध्यान करता चला जाता है और धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं पाता। एक ही तरीका है, अपने में अपने को स्थित करो। जो समय, जो क्षण तुम अपने में स्थित हो गए तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। बहुत गहरा प्रयोग दिया है प्रभु ने। इसका पूरा अभ्यास करना। जितना अभ्यास कर लोगे आगे बढ़ जाओगे। ये भी प्रभु ने फरमाया कि शुरू में कठिन लग सकता है, परंतु धीरे धीरे इसमें रस आएगा, सुख बढ़ेगा और धारा सहज चलेगी और आपकी अवधि बढ़ती चली जाएगी। ये धारा 24 मिनट पार कर गए, क्षायिक समगत हो जाएगी। क्षायिक समगत का लक्ष्य रखो इस ध्यान शिविर में। और आगे भी जब भी आपको अवसर मिले, ये ध्यान शिविर छोड़ना नहीं, चूकना नहीं। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ शुक्ल ध्यान बढ़ता है, जहाँ आत्म साधना की पुष्टि होती है। प्रभु कितनी देशना दे रहे हैं अपने को अपने में स्थित करने की। कैसे मन भटकता है अपने भीतर। जड़ और जीव का भेद कि मेरी ही भूल की है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं भ्रमण करता रहा,
कर रहा हूँ, करता रहो, बस अपनी भूल को सुधारो। एक ही कार्य दिया है करने का, जड़ और जीव का भेद। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, अपने को ना भूले। जो समय जीव अपने में रहता है, अपने में स्थित है, कोई क्रिया नहीं लगती। भोजन करते भी क्रिया नहीं लगती और चलते भी क्रिया नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। केवल ही भगवान अपने में स्थित रहते हैं। समसरण की रचना होती है, उपदेश देते हैं भविजन को, सब कुछ चल रहा है, पर अपने में स्थित रह करके उनको कोई क्रिया नहीं लगती तो अगले क्षण से क्षय हो जाती है। ऐसा अभ्यास निरंतर चलता रहे। दृढ़ विश्वास संकल्प करे, मिथ्यात्व से समकत आने का, संसार से सिद्ध होने का। अनादिकाल की धारा जो टूटी है, मन बुद्धि और इंद्रियों को महत्व दिया है। मन बुद्धि इंद्रियों के महत्व को छोड़ करके स्वयं में स्थित हो जाओ। स्व स्थिति बढ़ती चली जाए, स्व स्थिति का पूरा प्रयोग चलता रहे। बहुत सुख आप मिलेगा भीतर, क्योंकि मन भटकता है। हम पुद्गल में सुख ढूंढते रहते हैं। पहले भी देशना आई थी कि पुद्गल में सुख है कहाँ, कैसे पुद्गल के मोह में फंसे रहे। माँ के घर में बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने रहता है, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, कितने दुखों से जूझता है। वृद्धावस्था आती है, रोग आ जाते हैं, फिर शमशान में यही काया चली जाती है। इस काया पर कर्म निकलते हैं। इस काया को अपनी क्या काया है, शमशान की राख बनेगी। बस एक ही कार्य इस काया से करना है कि जड़ और जीव का भेद, 12 प्रकार का तप, कोई भी कार्य करो, जड़ और जीव का भेद करते चले जाओ और अपने में स्थित हो जाओ। अपने में स्थित हो जाओ। जो समय अपने में स्थित हो जाओगे वो तुम्हारा अपना है। धारा खंडित होगी, जब धारा खंडित हो जाए फिर प्रयोग में लगाना अपने आप को, फिर प्रयोग में लगाना कि धारा खंडित हो गई है, अब मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ, फिर धारा का प्रयोग करो। ऐसे बार बार अपने को अपने में समय देना। और समय मेरा है ही नहीं किसी की तरफ ध्यान देने का, किसी की बात सुनने का, किसी को कुछ कहने का, किसी को देखने का, परखने का। केवल एक ही कार्य करना है। मैं जीवात्मा हूँ। जब मैं जीव आत्मा हूँ, अनंत सुख मेरे भीतर भरा पड़ा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का मैं मालक हूँ। तो मैं सारी शक्ति क्यों किसी को दे दूँ। और सुख भीतर से प्रकटेगा, ज्ञान भीतर से प्रकटेगा, दर्शन भीतर से प्रकटेगा। एक ही कार्य करना। प्रारंभ दिशा आपकी प्रारंभ हो चुकी है, पर पूर्ण कब होगी, जब आपका मिथ्यात्व और मोह टूट जाएगा। मिथ्यात्व टूट रहा है, परंतु अभी बहुत कर्म बाकी है। कितने कर्म बाकी है। मिथ्यात्व और मोह कैसे भारी हो जाता है। बार बार चिंतन करो। एक लक्ष्य बना लो। उठो बैठो चलो, कुछ भी करो। सोते भी जैसे आप लेट गए, काया को लिटा दिया, जड़ और जीव का भेद कर लिया। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भेद विज्ञान की 2 तत्व जुदा है। जड़ और जीव का भेद, चलते भेद, उठते बैठते चलते खाते पीते भेद बना रहे। ये भेद ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि भेद का पता ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कर्म क्षय नहीं हो सकते और जीवन में सुख नहीं प्राप्त करते। सुख आपके भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। मैं जीव अनादिकाल से, मेरा कोई आकार है ही नहीं। मैं निराकार, पूरे ब्रह्मांड में निराकार। इसका आकार से कोई संबंध नहीं, पर फिर निराकार ने ही आकार से संबंध बना लिया और अपनी शक्ति निराकार ने आकार को दे दी और भिन्न भिन्न गतियों में, योनियों में भटकता रहा, सुख ढूंढता रहा। सुख है ही नहीं, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। अपने को जानो, अपने को महत्व दो, अपने को महत्व दो। तो ये प्रयोग बार बार करना साईं की साधना तक कितना आप आगे बढ़ो। आप स्वयं ही निरीक्षण करोगे, स्वयं की परीक्षार्थी हो, स्वयं ही परीक्षा कर देने वाले हो, कैसे मैं आगे बढ़ूं। और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाओ। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। यहाँ जो तप कर रहे हैं आप, उससे इच्छा का निरोध हुआ कि नहीं। इच्छा सबसे ज़्यादा मन घुमाता है। मन संकल्प विकल्प लेके जाता है। मन भूत भविष्य में जाता है।
मन कहता ऐसा करूं, बैठा करूं, जैसे बैठे हैं आप, तो मन कहता उठो, क्या करना है बैठ करके, मन नहीं लग रहा, तो ये भी एक मन की इच्छा हो गई। आप भोजन करने बैठे हैं, भोजन मन पसंद का नहीं आया और चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, वहाँ मन नहीं लगा, गर्मी लग रही है, आपने सोचा कि पंखा होना चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। ऐसे इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। उन अनंत इच्छाओं का निरोध आप कर रहे हैं। कितना हो रहा है? 12 प्रकार के तप में यदि किसी प्रकार की इच्छा जागृत होती है तो वो तप नहीं है। इच्छा का निरोध करना, कोई इच्छा है ही नहीं किसी प्रकार की इच्छा। तप करने के बाद मेरा कोई साता पूछे, यदि किसी की साता नहीं पूछी जाती तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी साता ही नहीं पूछी। तप करने के बाद आप पारने में सुविधाजनक पारना नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया, ठंडे की जगह गरम, गरम की जगह ठंडा मिला, तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। ऐसे कितनी इच्छाएं कौन उत्पन्न करता है और इच्छा का निरोध कैसे करते हो? इच्छा नहीं है, वो आपका संकल्प है, रुचि है, आकांक्षा, इच्छा नहीं है। इच्छा तो भौतिक इच्छा की उत्पत्ति का स्थान क्या है? ये पुद्गल, ये शरीर, ये जिसके प्रति हमारा अनादिकाल का मोह है, ये आपका संकल्प है, आपका सिद्धालय जाने का सर्व अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। आज संकल्प कराया भगवान ने कि आप संकल्प करो कि मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे क्षायक संकट प्राप्त करनी है। ये इच्छा नहीं है, ये आपका संकल्प है, और संकल्प पूर्ण होगा यदि आप उसके प्रति पूर्ण जागरूकता रहेंगे तो। देखो भगवान एक देशना में कितना कुछ दे देते हैं कि अब तो एक ही प्यास, एक ही पीड़ा, संकल्प कि मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं। मैं जीव आत्मा हूं, केवल शब्द नहीं है, केवल बोलना नहीं, कहना नहीं, आत्मा में स्थित होना है और स्थिरता को बढ़ाते रहना है। और जितनी स्थिरता बढ़ गई, इस जन्म में आप क्षायक संकट भी प्राप्त कर सकते हो, और अगले जन्म में महाविद्य में जाओ, मोक्ष तैयार है। क्षायक संकट, ग्रीन वीज़ा मिल गया आपको। बस पुरुषार्थ यही करना है कि जड़ और जीव का भेद और जीव में स्थिरता बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आदिश्वर धाम कुप कला एक तपभूमि है, और यहाँ आकर के जितने भी शिविर लगते हैं, आपकी साधना को बहुत बड़ा पोषण मिलता है। और जब जब चतुर्मास पूर्ण हो जाए या यहाँ ठहरना चाहे, अधिक से अधिक समय रह करके आप साधना कर सकते हो और बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हो। बस आपका प्रयास, आपका संकल्प, आपकी जो जागरूकता है, वही आपको आगे बढ़ाएगी। पहला ही सूत्र है संवेगनं भन्ते किम जनई। संवेग मतलब रुचि किसके प्रति? संसार को छोड़ करके मोक्ष की रुचि। रुचि का होना हमारे जीव के प्रति रुचि, आत्म स्थिति, जो हमारा भगवान ने कल फरमाया था कि केवल आत्मा को जान लेना, समझ लेना, कह देना, ऐसा नहीं। आप आत्मा ये शब्द नहीं है। आत्मा श्रवण कर लिया, किसी को कह दिया, लिख लिया, पढ़ लिया, जो आपका अस्तित्व है उसमें उत्तरकार संसार छूटेगा, और आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया तो पुद्गल का मोह छूटेगा। तो जो रुचि आपकी जीव के प्रति रुचि, आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा के प्रति रुचि बढ़ गई तो निश्चय आप मोक्ष जाओगे। ये रुचि की बात है। बाकी इच्छा हो आकाश समानंत, इच्छा मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, पुद्गल की है, और रुचि जो है वो मोक्ष की, जीव की तरफ रुचि। जीव और पुद्गल का भेद, जो भगवान ने जीव और पुद्गल का भेद बताया ना, जितना भेद बढ़ता चला जाएगा, पूर्ण भेद हो गया और जीव में स्थित हो गए तो निश्चय आप मोक्ष जाओगे ही। तो रुचि हमारी जीव के प्रति, आत्म अस्तित्व के प्रति। अभी तक अस्तित्व के प्रति हम बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, परंतु पूर्ण उतर नहीं पा रहे।
अस्तित्व में उतर गया तो संसार छूट जाएगा, और पुद्गल का मोह छूट ही जाएगा, निश्चित छूट जाएगा। फिर मुद्गल का मोह छूटा, फिर पिंड पराया लगा है तो पिंड पराया निश्चित लगेगा। साता की इच्छा समाप्त हो जाएगी, उदय कर्म को स्वीकार कर लेंगे। भूख प्यास वेदना संवेदना लाभ हानि संयोग वियोग जो घटनाएं घट रही हैं अपने आप कम हो जाएंगी। अस्तित्व को स्वीकारने का अर्थ आप पुद्गल का मोह छूटे। तो कहने का अर्थ ये है रुचि और इच्छा में थोड़ा अंतर है। जीव के प्रति रुचि और पुद्गल के प्रति इच्छा, इस इच्छा को समाप्त करना है और जीव की रुचि जो है, जो मोक्ष की अभिलाषा, उसको हमने आगे बढ़ाना है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।